असम एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार वजह है एक ऐसी पॉलिसी जिसे लेकर लीगल एक्सपर्ट से लेकर सिविल राइट्स ग्रुप तक सब सवाल उठा रहे हैं। बात हो रही है असम सरकार के नए पुश बैक पॉलिसी की, जहां सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर फॉलो किए सीधा बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार भेजने का काम शुरू हो गया है। सीएम हिमांता बिश्वा शर्मा ने खुद कंफर्म किया है कि अब तक 330 से ज्यादा लोगों को इस तरीके से पुशबैक किया जा चुका है। उनका कहना है कि ये सब एक पुराने कानून इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के बेसिस पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब लीगल है या ये एक ऐसे शॉर्टकट की शुरुआत है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को साइड में रख देता है? तो चलिए पूरे मामले को समझते हैं। मई के 3rd वीक से असम गवर्नमेंट ने एक असर्टिव स्टैंड लेना शुरू किया है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। पहले जो लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते थे और जिनके पास हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होता था, अब उन्हें बिना किसी लीगल प्रोसेस के सीधा बॉर्डर के उस पार भेजा जा रहा है। सीएम शर्मा ने कहा कि ये स्टेप सुप्रीम कोर्ट के 1 फरवरी 4 के ऑर्डर के बाद लिया गया, जहां कोर्ट ने असम सरकार को माटिया डिटेंशन सेंटर में रखे गए डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स के डिपोर्टेशन प्रोसेस में देर करने के लिए फटकारा था। लेकिन सिविल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये पुशबैक्स एक्चुअली डिपोर्टेशन रूल्स का क्लियर वायलेशन है, क्योंकि किसी भी आदमी को बिना उनका केस सुने, बिना उन्हें अपील का मौका दिए ऐसे बॉर्डर पार भेजना रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। इसके बीच एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई सीएम शर्मा से, जिसमें उन्होंने कहा कि अब सस्पेक्टेड फॉरेनर्स को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल भेजने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधा पुशबैक किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया एक 1950 के कानून का, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A के कंटेक्स्ट में इस एक्ट को अब भी वैलिड माना है और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के पास पावर है किसी भी आदमी को असम से एक्सपेल करने की, अगर उनका प्रेजेंस पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ये एक ऐसी बात है जो अब तक उनकी लीगल टीम के ध्यान में नहीं आई थी, लेकिन अब जब आई है तो असम सरकार फुल स्पीड में इस प्रोविजन का यूज करके प्लान बना रही है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल सवाल उठता है कि क्या किसी पुराने लॉ के बेसिस पर, जिसका इम्प्लीमेंटेशन डिकेड से प्रैक्टिकली नहीं हुआ, किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को बाईपास किया जा सकता है? सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जैसे लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का प्रोसेस खुद फ्लॉड है। कई बार जिन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर किया गया उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की वजह से उन्हें डी वोटर या फॉरेनर टैग मिल गया। इस कंटेक्स्ट में पुशबैक पॉलिसी तो एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। असम का इलीगल इमिग्रेशन इशू कोई नया नहीं है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का प्रोसेस जो आइडेंटिटी डिटरमाइन करने के लिए डिजाइन किया गया था, खुद ही कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा। कई जेन्युइन सिटीजन्स भी एक्सक्लूजन का शिकार हुए। और अब जब एनआरसी प्रोसेस पॉज में है और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन पर भी सवाल उठे हैं, तो क्या बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी अपील प्रोसेस के लोगों को बॉर्डर के पार भेजना सही है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स दोनों को वायलेट करती है, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। पुशबैक और डिपोर्टेशन में फर्क होता है। डिपोर्टेशन एक लीगली डिफाइंड प्रोसेस है जिसमें किसी आदमी को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर करने के बाद डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के थ्रू उसका ट्रांसफर होता है। पुशबैक ऑन द अदर हैंड एक आर्बिट्रेरी और ऑफन अनडॉक्यूमेंटेड एक्शन होता है, बिना ये कंफर्म किए कि सामने वाला देश उसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। ये एक्शन नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चनेबल है, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के भी अगेंस्ट है। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि इंडिया चाहे रेफ्यूजी कन्वेंशन का साइनेटरी ना हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, जिसका मतलब है कि किसी आदमी को उस जगह वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसकी लाइफ या फ्रीडम थ्रेट में हो, ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है। ऐसे में इंडिया क्या करे जब उनके देश में कुछ सिलेक्टेड सिटीजन्स को फॉरेनर डिक्लेयर किया जा चुका है? अब जब असम सरकार ओपनली कह रही है कि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के प्रोसेस को बाईपास करेगी, तो सवाल ये भी है कि जुडिशरी का क्या रोल बचा है? अगर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को स्टेट ही अंडरमाइन करे तो लीगल प्रोसेस का क्या मायने? पर वहीं दूसरी तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है कि उन्होंने असम सरकार को फटकार लगाई थी कि जिन लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया है उन्हें तो वापस भेज देना चाहिए। अब असम की चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि वो एक विगरस फाइट लड़ रहे हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ, और ये भी जता दिया
कि वो पहले असामीज है, बाद में चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके पास 2600 फेसबुक अकाउंट्स की डिटेल्स है जो पैलेस्टाइन और असम के इश्यूज पर लिखते हैं और एलिजिडली इस्लामाबाद या रियाद से ऑपरेट होते हैं। ये नैरेटिव उस डायरेक्शन में चला गया जहाँ इलीगल इमिग्रेशन का इशू कम्युनल या आइडियोलॉजिकल कलर ले लेता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि असम के आइडेंटिटी और डेमोग्राफिक का इशू काफी सेंसिटिव है। 1979 के असम एजिटेशन से लेके रिसेंट एनआरसी एक्सरसाइज तक ये सवाल बार बार उठता रहा है कि कौन असामीज है, कौन आउटसाइडर है और किस आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। लेकिन इस पॉलिटिकल और कल्चरल कंसर्न के बीच क्या एक आम आदमी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सैक्रिफाइस किया जा सकता है? ये सवाल अब लोगों के सामने है। क्या हम इतना आर्बिट्रेरी हो सकते हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट्स या अपील पेंडिंग होते हुए भी उसे बॉर्डर के उस पार भेज दे? सिविल सोसाइटी और अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि असम सरकार का ये मूव एक स्लिपरी स्लोप बन सकता है। आज बांग्लादेश के सस्पेक्टेड माइग्रेंट्स के साथ हो रहा है, कल किसी और कम्युनिटी के साथ भी हो सकता है। अगर बिना लीगल सेफगार्ड्स के किसी को स्टेट से निकाला जा सकता है तो सिटीजनशिप का बेसिक डेफिनेशन क्या रह जाएगा? सवाल सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, ये एक नेशनल डिबेट है जहां एक तरफ इलीगल इमिग्रेशन का जेन्युइन कंसर्न है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ड्यू प्रोसेस और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। क्या एक स्टेट गवर्नमेंट इतनी डिस्क्रिशनरी पावर ले सकती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को इलीगल डिक्लेयर करके बॉर्डर के उस पार भेज दे? और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो क्या उस इंडिविजुअल का राइट टू लीगल रेमेडी कैंसिल हो जाता है? कानून का मकसद सिर्फ कंट्रोल या पनिशमेंट नहीं होता, उसका एसेंस जस्टिस है और जस्टिस तभी पॉसिबल है जब ड्यू प्रोसेस फॉलो हो। अगर स्टेट ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का बैलेंस हिल जाता है, जैसा कि लोगों का मानना है। और असम के कंटेक्स्ट में सीएम शर्मा का अप्रोच एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज है जिसमें वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ एक टफ स्टैंड दिखाते हैं। लेकिन इस कीमत पर जब लोगों के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो तब जरूरी है कि जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और मीडिया मिलके इस प्रोसेस को क्वेश्चन करे। क्या कोई पुराना लॉ जिसे अब तक डोरमैट माना जा रहा था उसे आज एक वेपन बना दिया जाए तो क्या वो जस्टिफाइबल है? ये सब क्वेश्चंस ना सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क के लिए रेलेवेंट है। अब इस पूरे डिबेट का एक बॉटम लाइन ये है कि इलीगल इमिग्रेशन एक सीरियस इशू है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर ही आता है। अगर हम शॉर्टकट्स लेते हैं तो उनका नुकसान लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है। स्टेट का काम सिर्फ आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि जस्टिस डिलीवर करना भी है और जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हर सिटीजन या सस्पेक्टेड नॉन सिटीजन को भी लीगल प्रोसेस का पूरा हक दिया जाए। तो व्यूअर्स, आप बताइए कि क्या ये पुशबैक पॉलिसी एक जरूरी कदम है असम के हित में या एक ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनह्यूमन प्रैक्टिस है जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए? क्या ये लोग इलीगली आए हैं या उनके साथ इलीगल तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? और आखिर में क्या ये सब इलीगल है या सिर्फ कन्वीनियंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।